पिपरा थाना क्षेत्र के देवीपट्टी गांव में पिछले बुधवार को सड़क दुर्घटना में देवीपट्टी निवासी एक शख्स रमेश यादव की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देवीपट्टी गांव पहुंचे, जहां सांसद पप्पू यादव ने मृतक रमेश यादव के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं उन्होंने तत्काल 21,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की है। इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक के 2 बेटियों की शादी में 50-50 हजार रुपए देने की मदद करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। विभागीय उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी संपत्ति गरीबों की सेवा के लिए है। कोई भी आपदा हो या फिर घटना, वो पीड़ित लोगों की सेवा करते रहेंगे। कहा कि गरीबों में उन्हें भगवान नजर आते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मालूम हो कि पिछले बुधवार की रात पिपरा थाना क्षेत्र के कमलपुर मोड़ पेट्रोल पंप के समीप NH 106 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने देवीपट्टी निवासी रमेश यादव को कुचल दिया था, जिसमें रमेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद आज सांसद पप्पू यादव देवीपट्टी गांव पहुंचकर मृतक रमेश यादव के परिजनों से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद करने के लिए आगे आए। बड़ी बात है, रोड एक्सीडेंट या जो परिस्थितियां हैं उसमें एक तो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए चलाना, दूसरा दारू है, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस पैसा लेके मिल जाता है। ठीक है, कहीं CCTV फुटेज नहीं है और लोग वसूलने में रह जाते हैं। आम लोगों की संवेदना यही है कि लोग किसी को अस्पताल में ले जाते हैं, लोग बच सकता है, 90% आदमी बच सकता है, वो वीडियो बनाने लगता है। संवेदना समाप्त हो गई है। कल भी हम इसी बात पर चर्चा किए। कल हम 7 लाश को देखे हैं रात, एक साथ बोहड़ा में 3, एक शहीद हुआ अमलिनिया में, एक सिपाही, फिर धरहरा में एक मौत हो गई, मार दिया दिल। तो हम हर दिन, आप इतने समझिए कि गिनते गिनते आप थक जाइएगा, हम उठाते उठाते नहीं थके। जब कोई शहर जाते हैं तो उस दिन लाश ही उठाते हैं। हम कभी खुशी में कोई शहर नहीं गया आज तक, या तो मातम में गए, या तो बाढ़ के मातम में हो, चाहे कोई बड़ी घटना के मातम में हो। हमको लगता है कि पता नहीं हम पैदा ही हुए मातमे मनाने के लिए गए, रुदाली हो गया है लगता है। और स्थिति यह है कि न तो समाज संवेदनशील है, न सरकार संवेदनशील। अब बताइए, नहर पर इसका घर है, कोई देखने वाला नहीं, 3 बच्चे हैं। तो अभी मैंने कहा है इनके परवरिश के लिए, ताकि कोई सब्जी किसी चीज़ का ये दुकान कर ले। 20,000 रुपया इनकी मदद की है और दोनों बच्ची की शादी जब होगी तो 50-50 हज़ार रुपया हमारे तरफ से बच्ची की शादी। और हमने तो कहा है कि मेरी संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है, ना मेरा न मेरे परिवार का। मेरे संपत्ति पर, मेरी ज़िंदगी पर गरीब और आम आदमी का अधिकार। हमें कोई लेना देना राजनीति से, किसी चीज़ों से नहीं है। हमारी कोशिश होती है गरीबों की ज़िंदगी बचे, उसके लिए जी पाओ। मैंने इंसान को भगवान के रूप में हम देखा है और उसी रूप में देखने का हम प्रयास करते हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जहाँ बड़ी घटना घटी है। एक निषाद समाज के परिवार था, उसको मारते मार दिया अखाड़ा घाट। फिर एक गांव में महिलाओं के साथ पुलिस ने नंगा नाच किया है, 70 महिलाओं को नंगा करके पीटा है। फिर वहां से बक्सर चले जाएंगे, जहां 4 लोगों की हत्या कर दी गई। तो मैं प्रयास करता हूँ लोगों की मदद हो, लोगों को जस्टिस मिले। सहरसा में भी गोली मारा है, सहरसा में भी गोली किसी को मारा है, डेथ शायद नहीं किया है, लेकिन एक किसी दलित को चाकू मार दिया, मर गया। सहरसा में कोई छेला या छबेला ऐसा है। तो आप समझ लीजिए, ये जो गोली बारूद चल रही है, इस सबसे बड़ा कारण है जमीन माफिया, और उसके बाद शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, और तीसरा बालू माफिया। बिहार में जितनी भी हत्याएं हो रही है, और इससे तो कोई मतलब है नहीं। नेता लोग तो बस 3 महीना 2 महीना चुनाव होता है तो निकलता है। पप्पू यादव पेट में दर्द हो जाता है तो 3 महीना 4 महीना चुनाव होता है तो नेता लोगों को देखिएगा बिल से निकलेगा।
अब फिर चुनाव खत्म होते ही फिर 4.5 साल के बाद फिर आम आदमी कौन मरा कौन हरा, एक दिन में 9 आदमी मर जाते हैं। एक्सीडेंट में मधेपुरा में 3 भाई बहन मर गया। अभी एक घटना अभी वहीं से आ रहे हैं, मतलब 2 एक्सीडेंट में जवान लड़का मर गया। तो रोड सेफ्टी को ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरल लोगों को पैसा लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस ना मिले, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाया जाए, इसको अवेयरनेस किया जाए। शराब पी के ना चलाया जाए। और ट्रैफिक का काम है उसको देखना, डीटीओ का काम है अपना काम करना। करता क्या है कि जाम लगा देता है वसूली के कारण, इसके कारण भी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। जो काम पुलिस का है, पुलिस का काम है आम आदमी की सुरक्षा, उसका चार्जशीट, उसकी डायरी लिखना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। वो क्या करता है, सब गाड़ी का हेलमेट और जूता चेक करने लगता है। तो फिर ट्रैफिक का क्या काम है, फिर डीटीओ का क्या काम है? डीटीओ का काम है आम लोगों का ट्रैक्टर खेत से निकला उसको पकड़ के 1 लाख रुपया फाइन कर देना। बालू तो निकाला नहीं। तो इसीलिए परिस्थिति अच्छी नहीं है। और नेता लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। नेता लोग तो जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ते हैं। नेता के नाम पर चुनाव जीत जाता है। पहले बुजुर्ग याद है, कुछ एक बुजुर्ग कहते थे हमरा वोट थोड़े दे छे लोग, चौधरी चरण सिंह का वोट दे छे। तो लोग क्यों नेता लोग संवेदना लोगों के प्रति हो। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। हमारी कोशिश होगी हर पीड़ित लोगों की मदद करना। हमारे नॉलेज में हमारे नेता सूर्यनारायण जी ने दिया है, जबकि हमको अभी रहना चाहिए मुजफ्फरपुर में। यूनिवर्सिटी में कई दिनों से अनशन पर लोग बैठे थे। अभी मैंने वीसी को बुला के यूनिवर्सिटी अनशन को ख़त्म करवाया। बीसीए के रिजल्ट को लेकर के बड़ी धांधली हुई। एकेडमिक प्रॉब्लम है इस कोसी में। भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय जिन कारणों से बनी थी उसको लूट का अड्डा बना दिया। अपने लोगों भी नहीं लूटा और बाहर से भी जो लोग आए लूटे। तो इसलिए नेताओं को कोई मतलब रहता नहीं। नेता नेतागिरी करने आते हैं और फिर बिला जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को से समाज को भी बचना चाहिए। और समाज से आग्रह करेंगे कि आप एक्सीडेंट हो तो लोगों को ले जाइए अस्पताल। जो लोग ले जाएंगे हम उसको 10,000 रुपया देंगे। हम आपको घोषणा करते हैं, जो लोग भी ले जाएंगे अस्पताल हम उसको 10,000 रुपया देंगे। वो वीडियो ना बनाए, लोगों की जान बचे। अस्पताल ले जाए एक्सीडेंट वाला को, हमको वीडियो भेजाए, पप्पू यादव 10,000 रुपया तुरंत अकाउंट में डाले। मैं वादा करता हूँ वीडियो ना, लोगों की जान बचे।